Hi, my name is Saqib Ayyub and you're watching me on Filmy Mantra. मैंने आपको देखा है फर्जी में, देखा है ब्रह्मास्त्र में, देखा है अनदेखी, मतलब बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं शाहिद में बहुत एटीट्यूड है। लोगों को लगता है कि सेट हमारे हिसाब से चलता है, सेट हमारे हिसाब से नहीं चलता है। सोशल मीडिया को और मीडिया को बेसिकली यही चाहिए होता है, थोड़ा सा कुछ मसाला मिल जाए, उसको हम बड़ा फैला के दिखा देंगे। एक तो अरे प्रमोशन में पैप्स भी कभी कभी बहुत ज्यादा कर देते हैं। घर भी जाना है यार, लाइफ भी होती है। अभी 50 फैन खड़े तो 50 के साथ आप फोटो नहीं खींच सकते हो। तो आपने अभी मेंशन किया कि ऑडिशन फॉर ग्लोरी। यस आई डिड। करेक्ट। तो बट इट डिडंट वर्क आउट इवेंचुअली। तो पुलकित और देवेंद्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको ऐसे कभी लगता है कि अगर आप होते तो ज्यादा बेटर होता? ब्रह्मास्त्र से ही आलिया और रणबीर का लव स्टोरी हुआ। तो सेट पे कैसा था? बर्थडे लाइक कितने प्रोफेशनल बिहेव करते वो लोग से? लवी डवी आप घर पे कर सकते हो यार, वो सब करते हैं। आप ही लोगों ने मीडिया में फैला दिया था कि हाँ ये लोग अभी इतने टाइम से डेट कर रहे हैं, अब शादी तो कंफर्म है। तो मैंने कहा अभी मीडिया कह रहा है शादी कंफर्म है तो होगी कंफर्म। मेरा शॉट लगाओ भाई। वो मैं हूँ, मैं कभी टाइम पे नहीं आता हूँ सेट पे। हर शॉट के बाद जाके वैनिटी में बैठ जा रहे हैं, फिर बेचारी एडी आ रही है बुलाने के लिए, सर आ जाइए। तो वो नहीं होता है, अच्छी बात। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो लोगों का। नहीं मतलब बच्चन साहब से पंक्चुअल कोई और आदमी है ही नहीं यार। मेरा उनसे इंटरेक्शन खाली गुड मॉर्निंग और गुड बाय का ही होता था। गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर। क्या सोचा है, क्या कुछ नया ट्राई करना है इसको? कोई सुपर हीरो बना दे मुझे, बहुत ही मजा आ जाए। तो लेसन तो बोलने आया होगा अभी मुझे इल है मतलब नहीं अभी इतना ही है। हर साल वही 8 टीम एक दूसरे से खेल रही है और सीएसके जीत जाती है। सीएसके के पास सबसे ज्यादा आईपीएल है। हे गाइस, दिस इज अरुणा पूर्वे एंड यू वाचिंग मी ऑन फिल्मी मंत्रा। इस वक्त जो हमारे साथ आज गेस्ट है फॉर दिस कॉन्वर्जेशन, वो उन्होंने बहुत ही अमेजिंग एक्टर्स के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया है, फ्रॉम ब्रह्मास्त्र to Farzi and now Andheki season 4. Yes, let's welcome Saqib Ayyub on Filmy Mantra. Hi Aruna, thank you for having me. Thank you. And मजा आ रहा है यहाँ पे यार, मतलब ठीक है। अब देखते हैं आप क्या सवाल शूट करते हो। देखते कैसा होगा ये कॉन्वर्सेशन पूरा। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस फॉर अंधेकी। थैंक यू सो मच। तो क्या शेयर करना चाहेंगे? हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस शूटिंग फॉर दिस? बहुत मजा आया यार। वन ऑफ द बेस्ट क्रूज एंड वन ऑफ द बेस्ट पीपल दैट आई हैव वर्कड विद। इवन द कैरेक्टर इज समथिंग दैट आई हैवंट प्लेड एवर इन द पास्ट, राइट? तो एक नया चैलेंज, एक बहुत ही इविल सा इंसान, बहुत ही कमीना सा इंसान प्ले करना है था, तो वो एक चैलेंज था। देन आई एम ऑल्सो हैव दिस स्वॉर्ड जिसके साथ मैं लड़ाई करता हूँ। तो वो उसकी ट्रेनिंग हुई थी। इट्स कॉल्ड वाकिजाशी, जापानीज स्वॉर्ड बेसिकली। तो उसको उसका प्लेसमेंट एंड एवरीथिंग, ऑल ऑफ दैट, यू नो द नुएंसेस ऑफ दैट, सो ऑल ऑफ दैट वाज इंटरेस्टिंग। किसी का तो फोन बजा है बट चलेगा, हम कंटिन्यू करते हैं। And all of that was very interesting, a small challenge also of course, but बहुत मजा आया यार। Great team, great co-actors, और उनकी तो एक फैमिली बनी हुई है already because वो 3 सीजन से काम कर रहे हैं। तो मुझे एक फोमो फील भी हो रहा था वहाँ पे कि यार मैं इन लोगों को क्यों नहीं जानता हूँ पहले से, क्योंकि ये लोग मेरे को बात करते थे यार पता है सेकंड सीजन में जब हम मनाली में थे तो हम यहाँ ये कर रहे थे, हम वहाँ वो कर रहे थे। मैं कहा सालो कर लो मेरे सामने तुम लोग। थर्ड सीजन में हम ये कर रहे थे, फोर्थ सीजन में हम ये कर रहे हैं। यार फोर्थ सीजन में मैं हूँ, मुझे बताओ, मेरे साथ कुछ कर लो यार। बट नो यार, ग्रेट पीपल, जोक्स अबाउट, ग्रेट पीपल, हैड अ लॉट ऑफ फन। इट विल डेफिनेटली बी वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल shows of my life. पर वो ट्रेनिंग की थी आपने? हाँ, I had a 10-15 days training of how to use that sword, how to, you know, the movements and everything, कि वो genuine लगे basically. Correct. Even though मैंने किसी के साथ one-on-one sword fight नहीं किया है, but I'm still like, you know, attacking and killing some people with that, so it needs to look authentic. Correct. तो उसके लिए ट्रेनिंग तो जरूरी होती है। तो वो प्रैक्टिस के टाइम पे कैसा था पूरा आपका? मतलब वो टाइम पे तो हम एक डमी स्वॉर्ड से ही कर रहे थे, जो मेरे जो गुरुजी थे जो सिखा रहे थे। एंड उसके साथ dummy sword basically it is lightweight and everything, so it is, you know, you get the movements right. Correct. And even during the shoot they had dummies, but जो close up shots होते हैं basically close up shots के लिए हम proper वाला जो heavy वाला होता है वो यूज करते हैं। and then उसको घुमाना सीखना था मुझे, तो उसके लिए एक हैक भी था। उसके लिए एक अंगूठी उसके साथ उन्होंने फिट कर दी थी जो रोटेट करती थी तलवार को। तो मैं अपनी मिडिल फिंगर उसमें फिट करके उसको ऐसे घुमाता था, that's how it would rotate. So वो घुमा के but it looked natural, it looked very much believable on screen, which is what matters, and we were able to pull that off. तो मेहनत तो लगी थी यार, मेहनत तो लगी थी। मतलब मेरी उंगली सूज जाती थी, मेरी उंगली सूज जाती थी by the end of the day। उसको ये टेक में घुमा रहा हूँ, वो टेक में घुमा रहा हूँ, वो टेक में घुमा रहा हूँ, बाप रे बाप। बट मजा आया यार। all in all it was all worth it because what has come out on the screen, even I am blown away by that.
I'm sure the audiences are loving it, but even I am myself, I'm like, dude, what the fuck have I done? I'm like, क्या कर दिया है मैंने, मतलब कुछ crazy कर दिया है मैंने. बट अच्छा है, ऐसे काफी एक्टर्स हैं जिन्होंने हर फिल्म में नया नया कुछ किया है. कुश्ती लड़े हैं, Yes, यू नो, रेसलिंग एंड ऑल. exactly. तो वैसे आपने भी कुछ नया ट्राई किया. Absolutely. बट कितना एंजॉय किया और बहुत एंजॉय किया मैंने. सोचा कि आगे भी और कुछ नया ट्राई करना है आपको. Definitely, I'm always open to learning and trying new things because एक एक्टर के लिए यार चैलेंज होना बहुत जरूरी है. बिकॉज एक चैलेंज होता है तो एक पर्पस होता है, राइट? नहीं अभी मतलब एक वरना फ्री टाइम में हम बोर हो जाते हैं यार. हम लोग को कुछ स्टिमुलस चाहिए होता है. तो फ्री टाइम में तो मैं इधर कहीं ना कहीं भाग जाता हूँ छुट्टी उट्टी पे, या फिर कुछ नया नहीं होता है तो नॉर्मल आप एक नॉर्मल जिम जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, नॉर्मल जो आपका डेली रूटीन होता है. हाँ एग्जैक्टली. बट मुझे जब भी कोई चैलेंज आता है, वेदर इट्स अ स्किल दैट यू हैव टू लर्न और इफ इट्स अ role that you have to crack, if it's a character that you have to crack, so then you have a purpose, right? कि अब मुझे इसको एक find out करना है, like I have to dig deep and I have to create this whole thing which is, you know, given to me, which is a character. It could be anything. So it gives you like back in the days पहले होता था कि यार एक नया audition है, एक नई meeting है, तो you know every day was something new to look forward to. Yes. Now it's there but it's reduced now. Like very limited people call you. Because they call you for limited roles only. Correct. No, they will not call me for every small role. They people call me for like better role, big roles, and I also don't fit in everywhere. तो वो newness थोड़ा कम हो गया. तो अभी ऐसा कुछ रहता है तो every day you have to, you know, there's something new to look forward to every day. कि आज सुबह उठना है, ट्रेनिंग पे जाना है, आज ये कैरेक्टर के बारे में ये पढ़ना है, वो करना है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, कोई क्लासेस अगर एक्टिंग कोच ले लिया है आपने तो कोचिंग के लिए जाना है. So all of that is there, so it makes things more interesting. करेक्ट. बट क्या सोचा है, क्या कुछ नया ट्राई करना है इसके बाद? क्या सोचा है, क्या नया? कुछ सोचा है आपने? नहीं स्पेसिफिकली तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है यार. आई एम वेरी मच मतलब मेरे सोचने पे तो होगा नहीं, क्योंकि ऑनेस्टली यू नो अगर मैं सोचूं कि यार मैं बन जाऊं फुटबॉल प्लेयर और वैसे कोई आ जाए कैरेक्टर में पास, या मैं बन जाऊं क्रिकेट प्लेयर, कुछ ऐसा कुछ आ जाए, बट उसके लिए बोले मुझे सीखना पड़ेगा. हाँ, बट वही पर्सनली क्या इंटरेस्ट है आपको? पर्सनली आई वुड लव टू बी अ फुटबॉल प्लेयर. आई हैव डन दैट इन द पास्ट. टिपिकल बॉयज. या टिपिकल बॉयज. या मैंने पास्ट में किया भी है. आई प्लेड अ फुटबॉल प्लेयर इन दिस शो कॉल्ड बॉम्बर्स, बट वो सैडली चला नहीं. तो दोबारा अगर मौका मिल जाए तो मजा आ जाएगा. वो तभी नहीं चला क्योंकि तभी प्रैक्टिस नहीं होगा. अभी आप और अरे प्रैक्टिस कर लो. तब उल्टा तब प्रैक्टिस था, उल्टा तब मैं रेगुलरली खेलता था. दिस इज 2019. तब मैं रेगुलरली खेलता था एंड वो Z5 पे बहुत जल्दी आया, जल्दी चला गया, मतलब बहुत जल्दी वाला हुआ था. तो उस चक्कर में उतना वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाया. एंड इवन द OTT वाज वेरी वेरी न्यू एट दैट टाइम यार. 2019 में OTT को इंडिया में 1 साल हुआ था सर बस. 2018 में OTT आया, 19 में बहुत नया था. सो लॉट ऑफ थिंग्स वी वर आल्सो फिगरिंग आउट, एवरीबॉडी वाज फिगरिंग आउट दैट. बट दोबारा अगर मिल जाए फुटबॉल प्लेयर मजा आ जाएगा. कुछ हॉर्स राइडिंग करना चाहता हूँ मैं. या आई वुड लव टू बी अ हॉर्स राइडर एंड यू नो लाइक नाउ एंड कुश्ती इज आल्सो बीन वन ऑफ माय वेल इट कुड बी नॉट लाइक अ टिपिकल कुश्ती लाइक दंगल, ऐसा कुछ WWE टाइप्स, यू नो लाइक वो जो कोरियोग्राफ्ड कुश्ती होती है वैसा कुछ, यू नो वैसा कुछ आ जाए, एक्शन एकदम. या एंड ऑब्वियसली एक तो मेरा दिली सपना है यार, कोई सुपर हीरो बना दे मुझे, बहुत ही मजा आ जाएगा. कोई सुपर हीरो बना दे. हाँ ऑन इट मार्वल कॉमिक्स, मार्वल स्टूडियोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन पहुंचेगा. पर अभी जैसे कि आपने कुश्ती की बात कर ली कि आप इंटरेस्टेड हो ये करने के लिए, तो काफी एक्टर्स है जो ऑलरेडी ये रोल प्ले कर चुके हैं. अविनाश तिवारी हो गया, कार्तिक आर्यन जिन्होंने काफी ट्रांसफॉर्मेशन भी किया था उस चीज के लिए, आमिर खान भी ऑलरेडी नो. तो इनके बारे में क्या कहना? स्पेसिफिकली दीस आई एम जस्ट गोना बी लाइक जो एक्टर्स मेहनत करते हैं रोल के लिए, आई थिंक सैल्यूट टू देम, हैट्स ऑफ टू देम. मेहनत लगती है यार, बहुत मेहनत. अभी लाइक राइट नाउ the next thing that I'm going to do is a Telugu film, and over there I have to gain weight. Yeah, like I have to gain muscle weight, not just weight like muscle weight. तो अब मेरा जब मेरे पास जितना भी टाइम है तो मेरा सारा फोकस है मतलब जिम में जाके मतलब लोहा उठा के प्रॉपरली एकदम तोड़ फोड़ मेहनत करना है और खाना है दबा के. वो no cheat days. Every day is a cheat day. Sorry. Every day is a cheat day, but obviously like I can't eat pizza pasta every day, right? So I have to make sure that I am eating healthy and I am eating a lot. तब जाके 1-1.5 महीने में मास चढ़ेगा, वरना फैट चढ़ेगा. So that is a task. So yeah, कार्तिक आर्यन, आमिर खान, everybody, फरहान अख्तर यार, all of them, they like, you know, have done whatever they've done is fantabulous, is commendable, and they're all inspiration of course यार. अभी recently मैंने ग्लोरी देखा,
Glory also I had tested for it. I mean, I could not get the part. But all the actors in that, whether it's Divendu, पुलकित भाई के साथ मैंने एक ad भी किया है काफी टाइम पहले. पुलकित भाई हो गए, अपना this one, Kunal Thakur. All of them, you know, they trained so well for boxing. Even boxing is also something which is I'm very keen on doing. Kickboxing and boxing. So वैसा कुछ. So I was very excited when I had auditioned for Glory कि यार ये मिल जाएगा तो मजा आएगा, एक नया कुछ skill सीखने मिलेगी. Because क्या होता है ना, स्किल सीखना, चैलेंज वगैरह वो केप्ट असाइड, ये जो स्किल रहती है लाइफ टाइम रहेगी हमारे पास. सो टुडे इफ आई लर्न दिस वर्ड फाइटिंग, तो कल को कोई एक फिल्म आएगी, मे बी इट्स लाइक अ पीरियोडिक फिल्म, यू नो, जो किंगडम्स के ऊपर है, वॉर्स के ऊपर है, तो वहां पे जहाँ पे तलवारबाजी होती है, वो ये आज की ट्रेनिंग मेरी को मुझे कल काम आएगी. सो इवन द बॉक्सिंग ट्रेनिंग अगर कभी आती है, तो वो बॉक्सिंग ट्रेनिंग बॉडी में रहती है, मसल मेमोरी कहते हैं जिसे. और आप शूट करते हो, जब आप शूट करते हो तो आप 25 टेक्स दे रहे हो, इतने टेक्स दे रहे हो, तो कर करके आपके अंदर बस जाता है वो. सो वो फ्यूचर में भी काम आ सकती है. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लाइक कमेंडेबल यार, एवरी एक्टर हु पुट्स इन एफर्ट टू, यू नो, वेदर ट्रांसफॉर्म देयर बॉडी और लर्न अ स्किल, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट यार, इट टेक्स अ लॉट ऑफ. अभी मैं कर रहा हूँ तो मुझे पता है. इसके पहले मैंने वेट लॉस किया है कोई भी चीज के लिए, हाँ, तो वो इजी, वो हो जाता है. खाओ मत, सो खाली. इज इट उल्टा वेट गेन करना इजी, आई फील. नहीं, वेट लॉस बहुत इजी है यार. जिम में जाओ, लोहा उठाओ और दौड़ो, बस, और कुछ नहीं. हाँ, और बहुत लिमिटेड पोर्शन में खाना खाओ. एग्जैक्टली. इफ यू आर अ फूडी देन इट्स वेरी डिफिकल्ट. बहुत मुश्किल हो जाता है यार, बहुत मुश्किल हो जाता है. यू आर अ फूडी. आई एम अ बिग फूडी. अच्छा है ना, नाउ इट इज इजी फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर दिस कैरेक्टर. हाँ, अभी मतलब मुझे हेल्दी फूड में फूडी बनना पड़ेगा, समझ रही हो, कि वो ग्रिल्ड चिकन विद वेजिटेबल्स एंड मैश्ड पोटैटोज, वो खा के पेट भरना पड़ेगा. बिरयानी और पिज्जा और समझ रही हो तुम, वो सबसे नहीं होगा. पेट भरेगा, बट वो इट विल गिव मी लाइक अ लॉट ऑफ फैट आल्सो, व्हिच इज नॉट आइडियल ऑफ कोर्स. तो आपने अभी मेंशन किया कि ऑडिशन फॉर ग्लोरी. यस, आई डिड. करेक्ट. तो बट इट डिडंट वर्क आउट इवेंचुअली. तो पुलकित और दिव्यंती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको ऐसा कभी लगता है कि अगर आप होते तो ज्यादा बेटर होता? So I had auditioned not for any of both of their roles के लिए नहीं. Okay. There's this character called Raka, which is played by Kunal Thakur. तो कुणाल ने जो किया है, उस कैरेक्टर के लिए मैंने ऑडिशन दिया था. कुणाल is also a good friend of mine and I mean he's done a fantastic job. पुलकित भाई के साथ मैंने एक एड की है काफी साल पहले. I met him at the premiere also. He's like, अरे bro, good to see you. He remembered me, recalled, you know, when we met the last time, which was quite a few years ago. And he's done a great job. It was so good to see him after so long. मतलब फुकरे वगैरह के बाद उनका कुछ क्रेजी ऐसा कुछ पाथ ब्रेकिंग काम आया नहीं है अनफॉर्चुनेटली, एंड इट वाज सो गुड दैट दिस इज टर्न्ड आउट टू बी दैट फॉर हिम. एंड देवेंदु भाई तो यार उसका तो मैं फैन हूँ यार. आई एम हिज बिग फैन सिंस his प्यार का पंचनामा days. In fact, he was so good in that, and even the films and the projects that he has chosen after that, whether it's Munna Bhaiya in Mirzapur and anything else that he has done, has always hit the ball out of the park. साउथ की फिल्म आ रही है उनकी भी तेलुगु में. क्या बात कर रही हो? ये नहीं पता था मुझे यार. पेडी. हाँ. या विद जानवी कपूर. Oh wow, is he like the main negative or something? या वो हीरो है? नहीं, नेगेटिव. मैं भी नेगेटिव हूँ. मैं भी जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तो हम नेगेटिव ही रहते हैं यार. साउथ में? हाँ, मतलब वहाँ पे हीरोज उनके हैं यार ऑलरेडी. हम कहाँ से हीरो बन जाएंगे यार? ऐसे कैसे हो सकता है? बट डूइंग अ साउथ फिल्म, आपको ऐसा लगता है कभी लैंग्वेज बैरियर आएगा? तो अभी आएगा. कैसे फिर आप वो मैनेज करोगे? प्रेप चालू कर दिया है मैंने. आई मीन आई एम गोना बी टेकिंग स्क्रीन प्ले आ चुका है, पढ़ाई चालू कर दी है, एंड थोड़े बहुत तेलुगु लेसन लेना चालू कर दूंगा मैं, व्हाटएवर आई कैन, एटलीस्ट टू be able to speak my lines with conviction. Obviously, to learn the language with full fluency, it will take a long time. ऐसे नहीं आता है. उसके लिए 3-4 पिक्चरें और लगेंगी. तो पहली वाली में तो मतलब मेरा टारगेट ये है कि मैं लैंग्वेज का ग्रामर बेसिक्स सीख लूँ, और जो मैं डायलॉग्स बोल रहा हूँ वो समझ लूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ. लाइक इवन तो मुझे रटना पड़ेगा. आई नो दैट आई विल हैव टू मग अप माई लाइन्स, बट वो मगअप करके भी जो मैं बोल रहा हूँ मुझे पता तो हो मैं क्या बोल रहा हूँ यार. तो उतना होमवर्क मैं चालू कर दिया हूँ. तो अब तक क्या सीखा है आपने? अरे अब तक मतलब अभी तो लेसन तो बोलने आया होगा. अभी मुझे इल है मतलब नहीं अभी इतना ही है. अभी लिटरली कल परसों की बात है, रिसेंटली सब आया है. सीखा आपने तेलुगु? अभी प्रॉपर मुझे चालू करना है प्रॉपर्ली. आई एम तेलुगु. ये तेलुगु? बस तो आप ही के पास क्लासेस आ जाएंगे हम. डन. सो आई मीन आई हैव डन अ तेलुगु फिल्म इन द पास्ट आल्सो. हिट 3 अगर देखा होगा किसी ने तो. फिर भी तेलुगु यार उसमें मैं हिंदी बोल रहा था. उसमें तो मैं इनफैक्ट एक्साइटेड था कि मेरी कुछ उसमें डायलॉग्स बहुत कम थे. तो आई टोल्ड देम कि अगर आप चाहते हो तेलुगु में बोलने के लिए 3-4 लाइंस ओनली इन द होल फिल्म आई हैड. लाइक आई कैन से इट इन तेलुगु इफ यू गाइस वांट. दे लाइक नो, दिस इज अ हिंदी स्पीकिंग कैरेक्टर. वाह. लाइक ओके चलो ठीक है.
कोई बात नहीं, बट ठीक है यार, द फिल्म वाज सुपर हिट यार. हैव यू सीन इट? नो. हैव यू? कैसी तेलुगु हो तुम यार? नहीं, अरे तो जरूरी है, ने फिल्म नहीं देखी है तो देखनी तेलुगु चाहिए नहीं ना. नानी की फिल्म है यार. And it was the third installment of this hit franchise called Hit. तो उसका I had a small part in it, तो debut तो हो गया एक तरह से, but this will be something big that I am looking forward to. So अभी देखते हैं यार, आपकी दुआ रहेगी तो और yes, बाकी definitely. दर्शकों की दुआ रहेगी तो इसमें भी किल कर देंगे. डेफिनेटली. बट इफ यू टॉक अबाउट कैरेक्टर्स, Yeah. मैंने आपको देखा है फर्जी में, देखा है ब्रह्मास्त्र में, देखा है अनदेखी, और अब फर्स्ट कॉपी तेलुगु नहीं देखा? फिल्म. फर्स्ट कॉपी नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा. सॉरी कोई बट बात एट लीस्ट आई एम बीइंग नहीं. फर्स्ट कॉपी में मतलब मैंने हाँ. बढ़िया गुजराती बोली है यार. वाओ. गुजराती एक्सेंट में बात की है मैंने. बट एनीवे, कमिंग बैक टू क्वेश्चन. We'll add फर्स्ट कॉपी आल्सो. एंड अरे मैं मस्ती कर रहा हूँ यार. अभी तेलुगु फिल्म भी आने वाली है, Yes. तो इफ यू टॉक अबाउट पर्टिकुलरली कैरेक्टर्स, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है इस सारी फिल्म में से कि आपका जो पर्सनल साकिब है वो रिलेट करता है? अनीस. ओह, Has to be. फर्जी. फर्जी मैं ही हूँ, मतलब अनीस मैं ही हूँ. मोर और लेस, नॉट वेरी मच. मुझे बस गोलियां नहीं चलाता हूँ मैं, गन्स नहीं चलाता हूँ. बट आई एम वेरी मच लाइक दैट इन नॉर्मल लाइफ ऑल्सो. दिस इज हाउ आई टॉक टू माई गैंग बेसिकली. मेरी जो प्रॉपर कोर गैंग है बॉम्बे की, मेरे दोस्त लोग हैं, हम ऐसे ही बात करते हैं. और बच्चे क्या बोलता है, क्या चल रहा है, किधर है तू, आना चलना, हम ऐसे ही बात करते हैं. एंड मीन यारों का यार, दोस्तों का दोस्त. करेक्ट. Whenever you need my help, if I'm available, I'll do my best. That's how friends should be. So something which is very close to me, very relevant is Anis. तो मुझे उसमें ज़्यादा प्रेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी. बट फर्जी की बात निकली है, फर्जी 2 के बारे में क्या स्पॉयलर्स देना चाहोगे? स्पॉयलर्स तो मैं अगर दे दिया तो मेरा रूम कट जाएगा. तो मैं स्पॉयलर्स तो नहीं दूंगा, बट मैं इतना बताना चाहता हूँ कि दिस सीजन इज गोना बी बिगर एंड मच मोर क्रेजियर. मेरा भी रोल काफ़ी बड़ा है इस बारी. इंक्रीज हुआ है मेरा प्रेजेंस. एंड द स्क्रिप्ट इज एक्सट्रीमली किक-एस एंड वेरी टाइट. कुछ नए लोगों को भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप. यस, some new people. ये है स्पॉइलर. इतनी चीजें बता सकता हूँ मैं. मतलब वो तो ऑब्वियस है यार, सेकंड सीजन में नए किरदार तो आते ही आते हैं. एक्टर कौन है वो नहीं बताऊंगा मैं. एंड ऑब्वियसली बड़ा कांड, बड़ा धमाका, मच मोर इंटेंस, मच मोर हैपनिंग देन द लास्ट सीजन. बट वही है, अब वक्त लगेगा थोड़ा, लेकिन थोड़ा सा और इंतजार कर लो. 3 साल इंतजार कर ही लिया लोगों ने. बस कुछ पल और, कुछ वक्त और. वो होता है ना, सब्र का फल मीठा होता है. तो मे बी so. जितना हम वेट कर रहे हैं उतना अमेजिंग आएगा. डेफिनेटली. नहीं, ये वाले सब्र का फल तो डेफिनेटली मीठा होगा, क्योंकि हमने भी बहुत सब्र किया है इसके लिए तो यार. और हम खुद कितने ईगरली अवेट करते कि यार ये शुरू करो. एंड आई वाज रेडी टू लेट गो ऑफ एनीथिंग इन माय हैंड, कि भाई अगर मेरे पास कुछ काम रहेगा भी ना, मैं बोलूंगा तुम लोग जाओ, मेरे को फर्जी करना है. बट इवेंचुअली वो आ ही गया घूमते घामते. और ऐसे टाइम पे आया कि जब मेरा सारा कुछ खत्म हो गया, सारा कुछ शूट खत्म हो गया, तो लकीली मुझे किसी को ना बोलने की जरूरत नहीं पड़ी. वाओ, देन दैट इज इट वर्कड आउट वेल. या फर्जी की बात चल रही है और शाहिद की बात ना किए तो ऐसा हो ही नहीं सकता. तो शाहिद के साथ कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस शूट करना? लाइक अ ब्रो नाउ यार. आई मीन वी नो ईच अदर फॉर द 2 सीजंस. अभी दूसरा सीजन है. एंड ही इज लाइक अ बिग ब्रदर. He takes care of you on set, and like small things he will tell you कि ऐसे ये लाइटिंग में ऐसे खड़े रहे. Like he knows his thing, right? And he's been around for about 20-25 years. तो ये लाइटिंग में थोड़ा ऐसा लाइट पकड़, ये कर, ये थोड़ा सा. Like I usually have a thing where I tuck my shirt in my belt. Okay. So he taught me like a nice way to make it look stylish. Wow. So because one shot I was like, wide shot में उसने दिखा, and he's like, यार अच्छा नहीं लग रहा है यार. This is come, I'll show you how to tuck it very nicely in a very stylish way that will look nice on camera. So these small things, and then we have our banter on set. Me, him, Bhuvan, एक दूसरे के साथ हम मस्ती मजाक करते ही रहते हैं in the down time that we have. So all in all, yeah, it's like a big brother vibe, but also like a bro vibe. Like big brother, but still my bro. तो Yeah. और क्या सीखा आपने? कुछ सीखे थे शायद से आपने? That's what I'm saying. It's more like a भाईचारा vibe now. But how शाहिद off screen? This is exactly how. Yeah, this is how he is. Yeah, very helpful, very chill. अभी वो he also addresses me like और बच्ची क्या बोलता है, like he addresses me only as बच्ची. He's made my character thing into me. But अगर तो मिलता ही है मेरे को सुबह, ओह गुड मॉर्निंग बच्ची, कैसा है बच्ची. अच्छा यार, he is very chill now यार. क्योंकि वो मतलब बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं शाहिद में बहुत एटीट्यूड है, he doesn't entertain people on set. तो is it true? यार वो काम पे किसी को क्यों एंटरटेन करेगा? मतलब वो तो कोई नहीं करता है. I think in fact nobody entertains anybody else. When he is at work, he entertains us because we are his colleagues. The director, the crew, his co-actors. हम उनके colleagues है, तो हमारे साथ तो बढ़िया ही है. अब काम के टाइम पे कोई और अभी फैंस की लाइन लग जाए तो वो फैंस के साथ फोटो खिंचाएगा या वो शूट करेगा. तो वो होता है बेसिकली, ऐसा किसी का एक बुरा एक्सपीरियंस हो जाता है तो लोग उसको बढ़ा देते हैं.
रूमर क्रिएट कर देते हैं उसका, क्या रहे उसको एटीट्यूड है ना, ये है ना। अभी ऐसे टाइम पे अगर मेरे से भी कोई आएगा मिलने, यू नो इट्स लाइक अभी मैं शूट कर रहा हूँ, कोई खड़ा है बाहर वेट कर रहा है, अब मुझे शायद 10 टेक लगेंगे, 15 टेक लगेंगे, आई डोंट नो व्हेन आई विल गेट डन, यू नो, आई डोंट नो व्हाट टाइम द डायरेक्टर वांट्स मी टू गिव अ ब्रेक, वांट्स टू गिव मी अ ब्रेक। अब वो 15-20 मिनट आधे घंटे से अगर कोई मेरा इंतजार कर रहा है और वो सोचेगा कि अरे यार साकिब तो आ ही नहीं रहा है, बहुत एटीट्यूड आ गया उसको, तो वो गलती किसकी है, मेरी है कि उसकी है? बॉस आप मुझसे मेरे काम की जगह पे मिलने आए हो, ठीक है, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू टेक आउट सम टाइम एंड मीट यू। तो आप यू नो यू ट्राई टू लुक एट दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक कि अरे ये तो टाइम इन। लोगों को लगता है कि सेट हमारे हिसाब से चलता है, सेट हमारे हिसाब से नहीं चलता है, जस्ट बिकॉज वी आर एक्टर्स। या आई मीन देयर आर सर्टेन एक्टर्स हु हैव अ कमांड एंड यू नो एवरीथिंग, बट नॉट एवरीबॉडी हैज दैट, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर एट स्टेक ऑन सेट। आपका लोकेशन है, आपका टाइम जा रहा है, आपका इक्विपमेंट है, लोग 200 लोग का क्रू है आपका, तो अगर आप जाकर 2 घंटे की मीटिंग कर रहे हो तो कैसे करोगे? कोई नहीं करता है वो। तो ऑल ऑफ दैट डजंट हैपन, सो आई डोंट नो हु स्प्रेड्स ऑल ऑफ दीस रूमर्स, बेसिकली उसके हेटर्स ही होंगे यार। अरे सोशल मीडिया पे भी एक क्लिप है शाहिद का अच्छा, जो बहुत वायरल हो रहा है। अच्छा, हाँ, 2 एक्टर के साथ कंपेयर किया जिसमें फर्स्ट स्लाइड में शाहिद है हाँ, विद अ फैन, जहाँ हाँ, पर फैन इज कमिंग टू हिम, ही इज जस्ट इग्नोरिंग एंड गोइंग, और वही सेम फैन का ही था दूसरे एक्टर के साथ, जहाँ पर एक्टर ने उसको मतलब वेट करके उसके साथ पिक्चर कौन है दूसरा वाला? कोई तो फीमेल है। अच्छा, तो चलो ठीक है, फिर मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, लेट्स नॉट टेक नेम, Yeah. बट आई पर्सनली थिंक इट, शाहिद ने मेरे सामने तो किसी को नहीं रुकाया भाई फोटो लेने से, मैंने देखा लोग उससे आते हैं फोटो लेते हैं। व्हाट आई थिंक इज समटाइम्स यू आर हैविंग अ बैड डे, कभी कभी आपका बुरा दिन होता है, ऐसा मैंने भी किया है, कि यार मतलब मैं बहुत ही परेशान हूँ फॉर सम रीजन, यू आर हैविंग अ बैड डे, एंड कभी कभी फैंस भी नहीं समझते हैं, वो सीधा आपकी प्राइवेसी इन्वेड करते हैं, लाइक यू नो दे विल इंस्टेड ऑफ आस्किंग पोलाइटली सर कैन आई हैव अ पिक्चर और मैम कैन आई हैव अ पिक्चर। अब आप समझ लो फॉर एग्जांपल, आप खड़े हो कहीं पे, कोई बिना बोले बिना समझे सीधा कैमरा निकाल के आपके अंदर घुस जाए ऐसे, तो थोड़ा तो इरिटेट आप होंगे कि नहीं होंगे? करेक्ट। बट वही इंसान अगर आपको पोलाइटली पूछ ले मैम कैन आई हैव अ पिक्चर विथ यू, आप ना नहीं बोलोगे इवन इफ यू आर हैविंग अ बैड डे। सो समथिंग लाइक दीस थिंग्स, यू नो दीस थिंग्स, वो सोशल मीडिया को और मीडिया को बेसिकली यही चाहिए होता है, थोड़ा सा कुछ मसाला मिल जाए उसको हम बड़ा फैला के दिखा देंगे। तो ऐसा कुछ होता नहीं यार, समटाइम्स इट हैज हैपेंड विद मी आल्सो। मतलब मैं खड़ा हूँ कहीं पे, कोई सीधा आके कैमरा लेके घुस गया, मैं कहा भाई तू पूछ तो ले यार, आई एम लाइक यू नो यू आर इन्वेडिंग, आई एम टॉकिंग टू यू फॉर एग्जांपल, समबडी विल जस्ट कम एंड बार्ज इन एंड बस मेरे से चिपक के ऐसा कैमरा करके, मैं देख भी नहीं रहा हूँ उसके कैमरा में, मैं देख भी नहीं रहा हूँ उसके कैमरा में, बट वो कर रहा है एंड मैं जैसे ये कर रहा है एग्जैक्टली ऐसे ही हाँ, तो आप भी इरिटेट होंगे। तो आई थिंक वैसे ही कुछ हुआ रहेगा, एंड शायद ने उसको बोला कि भाई तू थोड़ा साइड हट जा यार, एंड आई थिंक वो अपनी फैमिली के साथ था वो टाइम पे। नहीं, Oh, then it's a different video या then. प्रमोशंस चल रही थी। तो अरे प्रमोशन में पैप्स भी कभी कभी बहुत ज्यादा कर देते हैं, कभी बहुत ज्यादा कर देते हैं। मैंने अभी रिसेंटली कोई एक वीडियो देखा है किसी की, तो बहुत ज्यादा सम एंकर, बॉम्बे जर्नी का एंकर है, उसकी बहुत वाट लगा दी यार पैप्स ने, बेचारे को मोटा मोटा क्या क्या बोल दिया यार। पानीपुरी वाला yes, पति पत्नी के प्रमोशंस पे, yes, and I'm like यार all of these things are not cool। फिर क्या है, एक्टर या कोई भी सेलिब्रिटी उल्टा जवाब देता है तो उसका नाम खराब होता है कि देखो इसको एटीट्यूड लिया, लेकिन उसको उकसाने वाला कौन था? Who triggered that person? You know that also comes in the picture। So I'm pretty sure वैसे ही कुछ हुआ रहेगा। And cut to the other female, the actress, I think if she was in that place शायद वो भी वैसे ही कुछ करती, because I've seen female actresses also not obliged to give pictures, sometimes they do that and they have all the right actually देखा जाए तो, just because सामने वाला आपके साथ फोटो ले रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप हमेशा फोटो दोगे सबको, you have the right to say no also। तो थोड़ा जनता को और थोड़ा मीडिया को ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, कभी ना सुनना चाहिए, इट्स ओके। बराबर। बट इज शाहिद कपूर मूडी? इतना डिटेल में, इतना मतलब डीप में तो मैं नहीं जानता उसको कि उसका मूडी है, बट सेट पे तो मूडी नहीं है, ठीक है, सेट पे तो ही इज नॉट, आई मीन सेट पे ही इज हिमसेल्फ, वंस ही वॉक्स ऑन सेट ही इज सनी, एंड he has his timetable and everything which everybody has। Correct। You know all of that moody wali harkat, I think I have never witnessed like that, so I don't think so he's moody yaar। Yeah, also you have worked with Ranbir Kapoor, yeah, Brahmastra mein। yes unka attitude kaisa hai on set? very much similar, he's also like a big bro। I mean it's been a long time since I worked with him। 2022 की film है, the last time I worked with him was 2021,
And yeah, very much यार, he's also within a few days he made me, within a few days का पहली meeting में ही हम जब मिले थे तो I told him, you know, we worked in a couple of ads together back in the day, and he's like, yes, of course I remember. And then, you know, we bonded over football, and you know, we were just like on set, like अरे Saturday था, कल match देखा कि नहीं, you know, like very much like very colleague oriented behavior, but also very friend oriented behavior, I would say. कि ऐसा मुझे कहीं फील ही नहीं हुआ, इवन विद शाहिद, इवन विद रणबीर, के यार ये लोग स्टार हैं और मैं कोई छोटा एक्टर. Even Bobby Deol. Even Bobby sir, यार Bobby sir is also so sweet. I also met him recently. Yeah. He's very sweet. Very sweet. So Bobby sir, so I worked with him recently on Teen Ka Way. उनके साथ ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है, but the little bit that I interacted with him in the hotel and everything is damn chill, यार. Everybody is damn chill in that way. So Ranbir also was like, you know, he made me feel like a bro within the, and वो time तो मेरे लिए, I think that this was like 6 years ago, 5-6 years ago. I was younger also. Yeah. Right? And that time I was like, dude, it was a big thing for a newcomer actor, very much, you know, जो अभी तक hardly कुछ काम किया है. And that behavior what Ranbir did was very much, you know, impactful on me. I was like, यार ऐसा रहना चाहिए इंसान को, ऐसा ही बनना चाहता हूँ मैं भी, you know, something like this is what I also should be and want to be. He also entertains all of his fans. I mean, there are days where he also runs off. सीधा वैनिटी से निकल के गाड़ी में बैठ के निकल जाता है, यार क्योंकि घर भी जाना है यार, लाइफ भी होती है. अभी 50 फैन खड़े तो 50 के साथ आप फोटो नहीं खींच सकते हो. But then there are days where I've seen him click pictures with 20 people also who are standing outside his van, the extras, the dancers and all of that. वो तो शायद भी करता है, सब करते हैं वो. So there are days where he goes off, there are days where he waits. तो वो सब करते हैं यार. कभी कभी मम्मी का फोन आ रहा है तो मैं वेट करूँ फोटो खिंचाने के लिए. मम्मी बोल रहे जल्दी आओ बेटा घर पे, ये whatever, you know, like I get calls from my mom on set, what time are you coming, are you gonna have food at home and all of that. So there are days. Everybody has their days. Everybody has good days, everybody has bad days. But yeah, coming back to Ranbir, again, phenomenal, very down to earth, very humble, very supportive, and He's calm. yeah. Or, yeah. Even Shahid is calm. Shahid is calm. Ranbir is calm. Everybody is calm. I think you need to have a calm energy on set. Like my energy in general is very high. If you've noticed right Yes. now. So my in general, but on set I have to conserve my energy and keep it calm because मुझे 12 घंटे काम करने हैं. हाँ. अगर मैं ऐसे उछलता कूदता Based रहूंगा on मैं the 4 घंटे energy, में हाँ. थक जाऊंगा. So you have to keep calm on set because of this. Second reason is set पे ही chaos होता है इतना. यहाँ से लाइट लग रही है, वहां से वो लग रहा है, यहाँ से दादा चिल्ला रहे हैं, इतना चल रहा है, ये लगा दो, वो कर लो. एवरी शॉट, एवरी सीन व्हेन इट गेट्स चेंज, तो इतना chaos हो रहा है. वो chaos से अपने आप को बचाने के लिए आपको अपनी एनर्जी काम रखनी पड़ती है ताकि वो अफेक्ट ना करे वो एनर्जी आपको. सो ऑल ऑफ दैट इज नेसेसरी. सो एवरीबडी हैज टू बी काम. ऑल द ग्रेट एक्टर्स, बिग एक्टर्स दैट आई वर्कड विद आर all very much calm on set. ब्रह्मास्त्र से ही आलिया और रणबीर का लव स्टोरी Yeah. तो सेट पे कैसा था? बहुत लाइक कितने प्रोफेशनल बिहेव करते वो लोग सेट पे? Very professional यार. उतना तो I think everybody should be. And there was I think they had just started dating at that time. It was out in the media also. But ऐसा कोई set पे वो नहीं था. But I mean we also knew that they are together. And जो basic couple में जो normal हंसी मजाक होता है, that's all was there. That is the only thing which was, there was very much within the decorum of set, very much within the decorum of being in a professional environment. You know, it was that. It was very professional. Very professional. मतलब काम पे आए हैं भाई. वो आप लवी डवी आप घर पे कर सकते हो यार, behavior वो सब करते हैं. Every couple does that, but you know that is also something which younger actors see and we learn. कि यार ऐसा अगर फ्यूचर में जाके हमारा किसी के साथ रिलेशनशिप हो, you know, who is also an actor or somebody from the film industry. So you have to maintain that decorum on set because ये काम करने की जगह है, ठीक है. पर्सनल स्पेस होता है, ये प्रोफेशनल स्पेस है. So you have to maintain and draw that line, which was the case during Brahmastra. Yeah. वो कोट होता है ना, डेट ऐसा करो कि शादी करके ही मानेंगे. तो वो टाइम पे आपको देख के लगा कि हाँ ये दोनों शादी करके. उतना तो मुझे समझ में नहीं आया. मतलब मैं तो खुद उतना एनालाइज किया भी नहीं कि इनकी शादी हो. मतलब वैसा था भी नहीं. ऑनेस्टली वैसा कुछ था भी नहीं कि वो ये तो शादी करके मानेंगे. मतलब you know, but I knew that they are together for some time and आप लोग ही इतना सब कुछ फैला देते हो. आप ही लोगों ने मीडिया में फैला देता कि हाँ ये लोग अभी इतने टाइम से डेट कर रहे हैं, अब शादी तो कंफर्म है. तो मैंने कहा अभी मीडिया कह रहा है शादी कंफर्म है तो होगी कंफर्म. मेरा शॉट लगाओ भाई. अरे you have to maintain as an actor. I am also a colleague to them. तो मैं उनके फड्डे में इतना क्यों घुसूंगा यार. मैं भी अपना ध्यान रखना था. So I wasn't like thinking all of that, but yeah, eventually
आप लोगों की बदौलत इट वाज आल्सो आउट देयर, इट वाज ऑल आउट देयर, इनकी शादी तो होनी है और हो गई। या फिर हमने ही ज्यादा मैनिफेस्ट किया क्या होगा पता है उनसे। आप ही लोगों ने मैनिफेस्ट करके शादी करवा वही दी है। हमने मैनिफेस्ट किया होगा कि शादी। अच्छी बात है यार, अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू गाइस। आई नो। लेकिन डेटिंग की बात, आपका क्या डेटिंग स्टोरीज है आज? मैं अभी सिंगल हूँ, मैं खुश हूँ, मेरी 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 प्रेमिका और मेरी मोहब्बत मेरा काम है। आई एम वेरी मच इन लव विथ माई वर्क राइट नाउ, एंड या इफ समबडी इंटरेस्टिंग कम्स अलोंग लेट्स वी कैन गिव इट अ शॉट, बट ऐसा आई एम नॉट एक्टिवली इन द प्राउल और इन द लुक फॉर कि हाँ भी डेट करना है, ऐसा कुछ वो नहीं है। आराम से ऊपर वाले पे भरोसा है, रब जो है सही टाइम पे सब कर देता है। अभी फिलहाल काम करो। बट कभी ऐसे हार्ट ब्रेक हुआ है? ऑफ कोर्स, किसका हार्ट ब्रेक नहीं हुआ है? सब किस हर एक नाम बता दो, किसी का हार्ट ब्रेक नहीं हुआ बता दो। हर किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है यार, टीनेज में होता है, अर्ली 20s में होता है, सबका हुआ है। तो वो तो पार्ट एंड पार्सल है, उसको मैं भूल भी चुका हूँ। आई एम फॉरगॉटन अबाउट इट लॉन्ग इन द पास्ट, क्योंकि वो तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं बन सकती। यू कांट टेक इट फॉरवर्ड इन लाइफ यार, बिकॉज क्या पता आगे भी होगा हार्ट ब्रेक, किसको पता। इवेंचुअली हो भी सकता है, कभी भी हो सकता है। रणबीर गॉट मैरिड एट व्हाट 38 39 ना, तो बस बस मुझे भी टाइम है फिर तो। सबर का फल मीठा, सबर का फल मीठा होता है, एग्जैक्टली। हार्ट ब्रेक होते रहेगा, आप आगे बढ़ते रहो, बट आप हार्ट ब्रेक करते रहो। बट इतने सारे एक्टर्स के साथ काम करने के बाद ऐसे कौन सा एक कॉमन चीज है जो आपको सीख मिलती है उनसे? बी हम्बल यार, बी हम्बल, बी ऑनेस्ट एट योर वर्क, and always give your best, value your fans, treat them with kindness, treat everybody with kindness on set, because your job is something which is of a very privilege, you know, actors का जॉब बहुत privilege वाला जॉब होता है यार। हम लोग को बहुत सारे ठाट मिलते हैं जो सबको नहीं मिलते हैं, like you know we have an AC वाला vanity, खाना पीना, everything is top notch, everything is well taken care of, so value that, don't take it all for granted. Be open to learning, be open to learning. I've seen the biggest of actors and the best of actors, open to learn and open to adapt. So yeah, these things. ऐसा कोई इंस्पिरेशन है आपका? मनोज बाजपेयी, फहद फासिल, इरफान खान, यही लोग मेरे इंस्पिरेशन है मेन। और ये लोग मतलब आज भी सीख सीख के इरफान सर ने तो अपने पूरे करियर में दिखा ही दिया है वो कितने बड़े धुरंधर थे वो। And there's Manoj Bajpayee, there's Fahad Fasil. Fahad Fasil is insane. I love him so much. Manoj sir is insane. Nawaz bhai is insane. All of these guys, even the newer people, you know, Ali Fazal, Divendu, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, Vijay Verma, then there is अपना गुलशन देवैया, so underrated, he is so good. जयदीप अहलावत, हर रोल में ये लोग किल कर रहे हैं, like they're killing it in every damn role. Lately Raghav Juyal, all of these, every role they are performing it so good. I mean, I aspire to work with them also. They all of them are my peers. I want to work with them. So these are the people I look up to, and these are people that I want to work with, and I'm like ये लोग सही कर रहे हैं, यही जोन में हम भी हैं। तो सीखते रहो यार, और कुछ नहीं है, सीखते रहो, हम्बल रहो, चिल करो, एंजॉय जॉब, एंड जस्ट बी काइंड, बी नाइस, इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट। बट ऐसा कौन सा एक्टर है जो पंक्चुअल कभी नहीं होता? यार वो तो मेरे एक्सपीरियंस में कौन था जो पंक्चुअल नहीं हुआ था यार? मैं नाम लूंगा तो कंट्रोवर्सी जगह, आई नो तुम कंट्रोवर्सी ढूंढ रही हो तो वो मैं हूँ, मैं कभी टाइम पे नहीं आता हूँ सेट पे। I am that actor. I am always 10 minutes late minimum. नहीं, आपके अलावा? मेरे अलावा यार मैं देखो ना, जिनके साथ चलो आपने काम किया है, चलो make it easy. मेनली मेरे को तो पता भी नहीं चलता है, ठीक है, कि कौन लेट है। मैं पहुंचता हूँ सेट पे, खबर आप कर रहे हो, मैं सुनो तो सही, मैं खुद तो I have a thing every set that I work on, ठीक है। मैं हर सेट पे पहले 3-4 दिन बढ़िया टाइम पे जाता हूँ और वो सेट का वाइब समझता हूँ मैं। हाँ, like sometimes some sets are a little slow, some sets are on time, so 3-4 दिन में समझ में आ जाता है कि दिस सेट इज ऑन टाइम और अ लिटिल स्लो। तो अगर जो ऑन टाइम सेट है तो बस ठीक है, फिर ऑन टाइम पहुंचना है। जो थोड़ा सा स्लो है, जहाँ पे मुझे लगता है कि यार आधे घंटे की गुंजाइश है, तो थोड़ा मैं रिलैक्स, बिकॉज आई डोंट वांट माय मॉर्निंग्स टू बी हेक्टिक, एंड आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। तो कई बार होता है मॉर्निंग शिफ्ट रहती है, तो यार ऐसा होता है कि यार अब वो नींद से उठ के जाओ, तो अगर मुझे पता है कि यहाँ मैं 15 मिनट थोड़ा लेट पहुंच सकता हूँ, नॉट आइडियल, नॉट टेलिंग पीपल दैट यू शुड बी लेट एट वर्क, बी ऑन टाइम। I personally do this, not cool, I know that, but that is for my own benefit and my own problems, which I'm working on. तो ऐसा होता है, तो मैं सोचता कि चल 15 मिनट यहाँ पहुँच सकते हैं, which usually is okay only. Also sometimes I see कि भाई आज मेरा सीन ही लेट लगा है, तो वो तो लेट कॉल टाइम ही आ जाता है, you know, usually. तो मैं वैसे करता हूँ, मैं सीधा पहुँचता हूँ, मैं पहले जाता हूँ अपनी वैनिटी में, मैं मंगाता हूँ खाना, और मैं पहले खाना खाता हूँ, नाश्ता करता हूँ, जो भी है, जो भी टाइम हुआ है, बिकॉज विदाउट फूड माई ब्रेन डजंट फंक्शन। उसके बाद मतलब तो अब मैं जब वैनिटी में ही बैठा हुआ, तो मुझे क्या पता चलेगा कौन टाइम पे आया, कौन लेट आया, मुझे नहीं पता चलता है।
कवर अप यार, स्मार्ट कवर अप। एडवर्टाइजिंग ग्रेजुएट हूँ मैं। हाँ, मीडिया पढ़ाई है मैंने, मीडिया की पढ़ाई। बीएमएम की हो? हाँ, बीएमएम क्या बात पर कर रही हो? एडवर्टाइजिंग, यस। मी टू। व्हिच कॉलेज? भवंस आई वाज इन नेशनल्स। बैंड्रा। हाँ, तो मैं भी इसलिए वही ट्राई कर रही थी निकाल। कोशिश अच्छी की तुमने। थोड़ा बहुत जर्नलिज्म का बेसिक्स मैंने भी पढ़ा है। करेक्ट। हाँ, ठीक बताइए। है, तो कौन पंक्चुअल है? बच्चन साहब। अभी साहब अभी से- तो लिस्ट हो गया। हाँ, नहीं, मतलब बच्चन साहब से पंक्चुअल कोई और आदमी है ही नहीं। लाइक बाकी लोग फिर भी 5 मिनट 10 मिनट ऊपर नीचे होते हैं, हर कोई होता है यार। कई बार ट्रैफिक भी होता है, बॉम्बे का ट्रैफिक तुमको पता ही है। तो उस हिसाब से तो आरके भी लेट हुआ है, उस हिसाब से तो मैं भी लेट हुआ हूँ, उस हिसाब से एसके भी लेट हुआ है एक दो बार। वो 5-10 मिनट का सब लोग का चलता है, उतना बफर टाइम इंडिया में चलता है, उतना बफर टाइम इंडिया में चलता है, उतना सब होते हैं। समटाइम्स ट्रैफिक ना, बट बच्चन साहब हाउ, आई डोंट नो हाउ। आई माय वेरी फर्स्ट फिल्म आई डिड विद हिम, क्योंकि वो थग्स ऑफ जल्दी निकलते हिंदुस्तान। होंगे। यार वो है भी उस एरा के आदमी ना, जो 4-5 बजे उठ जाते हैं। तो हम लोग को अपने आप को वहां तक लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बट एनीवे, लाइक ही इज ऑलवेज माय फर्स्ट फिल्म विद हिम, थग्स ऑफ हिंदुस्तान। ही वुड बी ऑन टाइम ऑन सेट एवरी डे, ऑन सेट ऑन टाइम विद हेयर एंड मेकअप ऑन सेट। तो ये मैंने मतलब दूसरे इंटरव्यूज में भी बोला है कि यार ही डजंट लीव सेट, ही डजंट अनलेस ही इज टोल्ड कि सर अभी आपका शॉट नहीं है, आप आराम करिए जाके। ही इज ऑलवेज ऑन सेट। सो दीज थिंग्स दैट आई हैव लर्नड आल्सो, आई एम लाइक यार सेट छोड़ना नहीं है आपको। कई बार कुछ एक्टर्स होते हैं अपकमिंग न्यू वंस, जिन लोग हर शॉट के बाद जाके वैनिटी में बैठ जा रहे हैं, फिर बेचारी एडी आ रही है बुलाने के लिए, सर आ जाइए। तो वो नहीं होता है, अच्छी बात। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो लोगों का, एंड एवरीबडी इज लाइक यार इतना क्या मतलब बार बार वैनिटी में बैठना है आपको जाके। जब आपका सीन ही नहीं होगा, ये सीन खत्म होगा, जाओ चिल करो, आराम करो, बुला लेंगे आपको वापस। बट या आई थिंक नोबडी बीट्स बच्चन साहब इन टर्म्स ऑफ पंक्चुअलिटी। या तो गुस्से वाले हैं सेट पे कभी? यार मेरे साथ है ना, ऑनेस्टली मेरा उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं था, बिकॉज आई वाज आल्सो वेरी मच न्यू एट दैट टाइम, एंड माय कैरेक्टर वाज आल्सो, आई वाज अ टर्शियरी कास्ट बेसिकली. इट्स as good as being an extra on that's what it is. And but it was a massive learning opportunity, so I that film I had to do it at that time. So massive learning opportunity, plus बच्चन साहब, आमिर खान साथ में, इतना बड़ा क्रू, यशराज एंड ऑल ऑफ दैट. तो यार मेरा उनसे इंटरेक्शन खाली गुड मॉर्निंग और गुड बाय का ही होता था. गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर, फिर जाते समय ओके सर, गुड बाय सर, हाँ बाय बाय, बस उतना ही मेनली इंटरेक्शन होता था. और बस सेट पे तो वो कैरेक्टर बन जाते हैं हम. सो इट्स वेरी हार्ड टू नो द रियल बच्चन साहब, भाई बिकॉज व्हेन ही इज इन हेयर मेकअप एंड कॉस्ट्यूम, यू आर लाइक ये खुदा बख्श क्या अमिताभ बच्चन है. This is exactly how we used to be, because he would be in character the whole time. Yeah, तो and हम इतने तो बड़े थे नहीं कि सर आया बैठते हैं वैनिटी में चाय पीते हैं सर आपकी, उतने बड़े तो हम थे नहीं. और आज भी मैं नहीं हुआ ऑब्वियसली यार. तो यार उनको आप क्लोज पर्सनल जानने का मौका नहीं मिला. बट वट एवर आई सॉ ऑफ हिम, आई मीन ही इज वेरी मच प्रोफेशनल यार. इतना मैं बोलूँगा कि बहुत प्रोफेशनल है वो. उनका कैरेक्टर ब्रेक नहीं समझ में आया तो रियल बच्चन साहब तो मैं तो नहीं पहचान पाया हूँ आज तक, जान पाया हूँ आज तक. वैसे आईपीएल चल रहा है, कितना फॉलो कर रहे हो आप? आर यू इनटू क्रिकेट? यार आई यूज्ड टू वॉच, बट अभी नहीं होता. आई एम काइंड ऑफ बोर्ड विद इट. वही सेम हर साल वही 8 टीम एक दूसरे से खेल रही है और सीएसके जीत जाती है. सीएसके के पास सबसे ज्यादा आईपीएल है, तो इतना तो फॉलो नहीं कर रहा हूँ. तो बस वही है कि सेमीफाइनल्स फाइनल्स के टाइम पे दोस्तों के घर पे होता है स्क्रीनिंग, तब मैं फाइनल देख लेता हूँ. ये सीजन तो फॉलो, ये सीजन तो कोई आइडिया नहीं है. मैं मेनली फुटबॉल फॉलो करता हूँ, प्रीमियर लीग, इंग्लिश प्रीमियर लीग और वो, और हमारी आईएसएल कभी कभी जो हो जाती है वो थोड़ी बहुत. बट हाँ, मेनली आई एम इनटू फुटबॉल. या सो बिफोर एंडिंग दिस कॉन्वर्सेशन, साकिब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगला कैरेक्टर कौन सा है आपका, और क्या कुछ नया प्रोजेक्ट्स आने वाला है? तो अभी आ रहा है अपना काम. नेक्स्ट आने वाला है एक पिक्चर आने वाली, जिसमें अपन थोड़ा अनीस स्टाइल में वापस आ रहे हैं, लेकिन अलग टाइप का अनीस देखने को मिलेगा. एकदम अलग ही तोड़फोड़ टाइप का हेयर स्टाइल है, जो तुम लोग को हक्का बक्का कर देगा, फुल ब्लास्ट कर देगा. उसके बाद आ रही है अपनी 2 वेब सीरीज़. एक आ रही कारनामे, दूसरी आ रही 3 कौवे. कारनामे में अपन थोड़ा चोरी चकारी कर रहे, 3 लड़के लोग अपने साथ और है उसमें. और 3 कौवे आ रही है, इसमें अपने साथ बॉबी देओल है, द लॉर्ड बॉबी, और फातिमा सना शेख, और भी काफ़ी लोग हैं उसमें. बट मेरा स्क्रीन टाइम उन लोग के साथ है मेनली, तो वो भी तुम लोग को बहुत मज़ा आने वाला है. काफ़ी तोड़-फोड़ शो रहेगा वो. ये दोनों अमेजॉन प्राइम पे, मेंबरशिप नहीं है तो ले लो. उसके बाद आ रही है रोहित शेट्टी सर की मारिया आईपीएस. उसमें अपन एक किलर क्रेजी गैंगस्टर प्ले कर रहे हैं दोबारा, लेकिन अलग टाइप का. तो ये भी आप लोग को मज़ा आएगा. और हाँ, जो तेलुगु फिल्म जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, सो दैट एज वेल, वो मोस्टली नेक्स्ट ईयर रहेगी. आई डोंट नो द नेम, नथिंग अबाउट इट राइट नाउ,
बस अभी स्क्रीन प्ले आया है, वो भी मैंने 2-3 पेज ही पढ़ा है, अभी आगे आगे का पढ़ना है। इंग्लिश में आया है स्क्रीन प्ले बाय द वे, इसलिए मेरी तेलुगु अभी नहीं हुई है। तो पहले मैं समझूं तो सही मैं क्या कर रहा हूँ। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली, फिर वो तेलुगु वाला भेजेंगे। हाँ, तो अभी पूरा का पूरा इंग्लिश में आया है। ओके, सो वी हैव अ स्मॉल आईपी ओके, कॉल्ड टी विद फिल्मी मंत्रा। कौन से डेटिंग एप्स पे थे आप आज तक? मैंने हिंज यूज किया है, मैंने राया यूज किया है। ओके दैट्स इट। ओके, सो वियर्ड डीएम्स क्या आया है? वियर्ड डीएम्स, एक डीएम है, ये मेरे को एक्चुअली जानना है लोगों से, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, एक्टर्स हैं, रियलिटी सेलिब्रिटीज हैं, क्या आप लोग को ये डीएम आता है, व्हाट इज योर फोन नंबर? अलग अलग प्रोफाइल से अलग अलग लोगों का रैंडम मेरे को डीएम आता है, व्हाट इज योर Dating फोन apps पे? नंबर। नहीं, okay. ये इंस्टाग्राम डीएम की बात कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम, ओके। यार डेटिंग ऐप पे वियर्ड डीएम नहीं आते यार। ये डीएम मुझे भी है ना? यस, व्हाट इज योर फोन नंबर? ये मैं मुझे भी कहता हूँ यार तुम लोग कौन हो, तुमको मेरा फोन नंबर क्यों चाहिए, और तुमको ऐसा क्यों लगता है कि मैं बता दूंगा? ये ऑडेसिटी कहाँ से आ रही है लोगों में, ये मतलब सोच भी कैसे पा रहे हो? व्हाई विल आई इवन गिव यू माय फोन नंबर? आप बोलो ना भाई आई लव योर वर्क, यू नो, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू मैम, ऐसा कुछ बोलो, उसके बाद तो मांगो फोन नंबर। एग्जैक्टली। तो ये रैंडम व्हाट इज योर फोन नंबर? बट हाँ, डेटिंग एप्स पे आई एम फॉर्चुनेट, नो वियर्ड एस डीएम्स। मैं सही लोगों के साथ ही चैट्स किए हैं, लोग मिला भी हूँ, आई हैव मेट सम रियली गुड वुमेन, बट नो वियर्ड पीपल एज सच। औरतें एक्चुअली कम वियर्ड होती हैं, मर्द बेचारे बहुत ज्यादा वियर्ड होते हैं। यस यस, थैंक्स। आप लोगों का इसलिए ये सवाल मुझे तुमको पूछना चाहिए, व्हाट वियर्ड डीएम्स हैव यू गॉट ऑन डेटिंग एप्स? I was never on dating झूठ apps. बोल रही है, झूठ बोल Seriously? रही है। Seriously, I was not. ठीक Okay. ठीक है, मान लेता तुम्हारा भी। अरे, I'll tell you after this conversation. नहीं, not related to dating apps. I was never, because I am in a long relationship only. So it's like never. तालियां तालियां करो, Never तालियां on बजाओ, dating तालियां बजाओ apps. यार। तो तुम शादी कार्ड कब दे रही हो फिर? ये year end. शाबाश, क्या बात है। बहुत मुबारक Thank in you. advance. Thank you so हाँ। much. You are the first person who's congratulating me on this. Because I'm the first person to know. तुम लोगों को मालूम था क्या? नहीं या तो ये बताया, फेक मैंने रही है, नहीं बताया था। या तो ये फेक रही है, या तो सच है। नहीं सच है, मेरे बताया नहीं अभी तक। Oh shit, बताना पड़ा तुमको। क्योंकि आपने फंसा ऐसी दिया। एलिगेशन, हाँ फंसा दिया। ठीक है। ऐसा कौन सा क्वालिटीज है जो आप राइट स्वाइप करते वक्त देखते हो और लेफ्ट स्वाइप करते वक्त देखते हो? इंटरेस्टिंग बायो, 100%। मैं बायो पढ़ता हूँ, तो अगर इंटरेस्टिंग कुछ है तो, एंड डेफिनेटली लाइक इफ द गर्ल इज प्रिटी ब्यूटीफुल ऑफ कोर्स, एंड आई सी कि पिक्चर्स में कुछ वैरायटी भी हो, क्योंकि मैंने वैरायटी वाली पिक्चर्स डाली है यार। मैंने 5 अलग अलग टाइप की पिक्चर्स डाली, अलग अलग आउटफिट्स में। अब आपने खाली 5 अलग एंगल से सेल्फी डाली है, तो सॉरी, लेफ्ट। हाँ, there is nothing, then there are some people who just don't write anything in their profile. भाई मैं आपको पता कैसे चलेगा आप हो कौन, आप कुछ तो आइडिया दो अपने बारे में, so that goes left. But yeah, if somebody has interesting pictures, somebody has interesting bio, and somebody is not too young also for me, somebody is not 18, 19, all of that, so then I will do a right swipe. Yeah. Thank you for joining us. You're welcome. Thank you for having me. Hi, my name is Saqib Ayub and you're watching me on Filmy Mantra. Please like, share, subscribe, follow, and also like, share, subscribe Aruna.